नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र पाठक इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं हर फ्राइडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर अपना व्यू बताता हूं कि आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं हैं, क्या हो सकती हैं। तो उसी कड़ी में आज मैं आपको कुछ अलग तरीके से एनालिसिस करने वाला हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। चूँकि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि इससे आप कुछ सीख सकें और ट्रेड लेना न लेना वो अपने आप अपने रिस्क पे ले सकते हैं, लेकिन इससे सीख तो ज़रूर सकते हैं। तो आइए चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि क्या संभावनाएँ हैं। आप ये देखेंगे तो ये निफ्टी का चार्ट है। आज की जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की 10,568, ये फ्यूचर का चार्ट है, ये डेली चार्ट है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी ने ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया है। तो इसका क्या मतलब है कि आके देखिए, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर उसके बाद नीचे आया तो यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर इसके बाद ऊपर गया। लेकिन क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है? हाँ, मंडे को खुलेगा, अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है तो इसके ऊपर और कुछ देर सर्वाइव करता है तो इसका जो टारगेट होगा डेली बेसिस पे आप देख रहे हो जो ये है, इसका जो गैप है यही इसका टारगेट होगा ऊपर की तरफ। और अगर नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है मान लीजिए, या इसे तोड़ता है, तो अगर इसे तोड़ के उसका फॉलोअप मिलता है सेकेंड डे तो फिर नीचे की तरफ ये टारगेट बनेगा। तो इसी को हम 60 मिनट के चार्ट पे करते हैं और आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या है और कैसे है। अभी देखिए, जो हमने पहले जो एनालिसिस की थी उसका चार्ट यहाँ पे है, ग्राफ लगा हुआ है, आप देखेंगे तो देखिए ये पैटर्न बनाया था। यहाँ पे आके नीचे इसने ट्रायंगुलर पैटर्न, यहाँ पे ब्रेकअप किया, ऊपर की तरफ तोड़ा, लेकिन इसका फॉलोअप नहीं मिला। दूसरे दिन फिर तोड़ा ऊपर की तरफ, लेकिन उसका भी फॉलोअप नहीं मिला, नीचे मिला और उसके बाद आके ये जो ट्रेंड लाइन था इसका सपोर्ट लिया, फिर इसके बाद ऊपर गया। और आप देखेंगे कि मैं बोलता हूँ फॉलोअप का, तो वो बहुत ही ज़रूरी है। तोड़ने के बाद अगर उसका फॉलोअप नहीं मिलता है, जैसे अगर इसके ऊपर आपने ट्रेड ले लिया होता तो आपका नुकसान होता। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने ऊपर की तरफ तोड़ा, उसके बाद में इसका फॉलोअप मिला। फॉलोअप मिलने के बाद फिर ऊपर गया और दूसरे दिन गैप अप ओपनिंग हुई और आके इसने फिर से यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन का है यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो जो इसका जो टारगेट था आप देखेंगे, मैं ये इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको लगे कि जो अभी पीछे हुआ है वही आगे होने वाला है। तो इसका जो टारगेट था इसने यहाँ पे उससे ज़्यादा कंप्लीट किया। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे चैनल बनाया, ये चैनल चला कुछ दिनों तक। उसके बाद में इस चैनल को तोड़ा इसने ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ तोड़ने के बाद इसका फॉलोअप मिला और इसके बाद में आया यहाँ पे, कल ऊपर की तरफ गया और आज आके फिर से यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया। अब 60 मिनट के चार्ट पे ये हमने लगाया हुआ है। अब यहाँ पे ये है क्लोजिंग इसकी जो हुई है निफ्टी की, आप देख रहे हो 10,568 का। अब मंडे को देखना है कि नीचे की तरफ आता है तो ये इस ट्रेंड लाइन का इसको सपोर्ट मिलेगा और उसके बाद में आके फिर ये सपोर्ट इसका, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट होगा, फिर इसका सपोर्ट मिलेगा, फिर ये टूटने के बाद यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा। मतलब नीचे की तरफ कई सपोर्ट हैं और ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो आके अगर इस ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ दिया, ये ट्रायंगुलर पैटर्न को 60 मिनट के चार्ट पे अगर इसने यहाँ पे तोड़ा और कुछ देर सस्टेन किया और उसका फॉलोअप मिला तो फिर निफ्टी की दौड़ ऊपर की तरफ होगी दोस्तों। तो ये रहा निफ्टी के ऊपर हमारा व्यू। और इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमारी एक
स्ट्रेटजी है जो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसे आप बोल सकते हैं। इसमें हम आपको सिखाते हैं, बताते हैं कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग कैसे आप इंट्राडे में एंट्री करेंगे और उसको स्विंग ट्रेडिंग में कन्वर्ट करेंगे अगर आपके फेवर में जाता है तो। ये हम सिखाते हैं और बताते हैं आपको। इसका बहुत ही नॉमिनल कास्ट है जो कि एक ट्रेड में आप उसे निकाल सकते हो। तो अगर उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।